नमस्कार साथियों। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ ये एडिटोरिया का ये अगला भाग लेकर 26वां भाग है ये। और इसमें हम ना अप्रैल 2024 की प्रमुख घटनाओं को पढ़ेंगे जो कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी से जुड़ाव रखती हैं, उसके बाद अन्य जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ में जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM हथियार प्रणाली का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। सबसे पहले ध्यान रखना है, जैसे इसमें दे रखा है कि DRDO की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1 जनवरी 58 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी जो अध्यक्ष हैं फिलहाल में समीर भी कामत साहब हैं। और इसने अभी हाल ही में ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि पोर्टेबल भी है उसको जो है उसका सफल परीक्षण किया है। अब आइए आगे से, भारत और फिलीपींस के मध्य 2022 में हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की रक्षा सौदे के तहत भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की आपूर्ति प्रारंभ कर दी है। तो हमारे यहाँ ये ब्रह्मोस मिसाइलें प्रारंभ हो गई हैं। चलिए अगले पढ़ते हैं। हाल ही में इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ द्वारा 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अब ये चंद्रयान 4 मिशन क्या है? इसके तहत भारतीयों को चांद की सतह पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि भारतीय चांद पर कदम रखेंगे। तो इसको चंद्रयान 4 जो मिशन है हमारा, और अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ साहब। ये वर्ष 2023 तक, एक बात और है, इसरो 2023 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण का लक्ष्य भी रखा गया है। हम जब भी जैसे कोई सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे, सैटेलाइट कोई भी जाएगा ऊपर, तो ऊपर जा करके वो सैटेलाइट कोई भी मलबा पैदा नहीं करेगा, ऐसा हमारा लक्ष्य है। आगे आने वाले कई सालों में, ये 2030 तक हमारा ये लक्ष्य हो जाएगा कि कोई भी सैटेलाइट ऐसा वहाँ नहीं करेगा अंतरिक्ष में जो कि मलबा पैदा करता हो, तो हमारा लक्ष्य है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में लंबी दूरी की निर्भय क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। निर्भय है ना, आपको थोड़ा याद रखना है। निर्भय नाम की एक क्रूज मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण किया गया चांदीपुर में। और ये लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। यह 300 किलोग्राम तक का पेलोड ले आ सकती है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। यह ज़मीन से 50 मीटर ऊपर और समुद्र से 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर दे सकती है। यह रास्ते में अपनी दिशा को बदलकर टारगेट को भी नष्ट कर सकती है। तो ये गाइडेड भी है, समझ रहे हो। चलिए, बहुत अच्छी ये हमारे पास कामयाबी मिली। हाल ही में DRDO की नौसेना भौतिक महासागरीय प्रयोगशाला ने केरल में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म और एक्विलिटिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन यानी स्पेस का अनावरण किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म के साथ में, SPACE। तो अब आगे, भारतीय नौसेना अपनी वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम के रूप में प्रोजेक्ट आकाश तीर लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आकाश तीर परियोजना जो है डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का एक अग्रणी प्रयास है। ठीक है, यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लक्षद्वीप समूह के तट पर 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना और तटरक्षक, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन और सीमा शुल्क अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल की गईं। आगे आते हैं अगली जानकारी के साथ। अब है सामरिक बल कमान ने यानी DRDO के साथ मिलकर उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किया। ये जो मिसाइल है, ये अग्नि 1 का जो स्थान ले लेगी। ये 2000 किलोमीटर की रेंज प्रहार में करने में सक्षम मिसाइल है। अग्नि प्राइम 3000 किलोग्राम वजन तक उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक प्रमाण हथियार ले जाने में सक्षम भी है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा iOS उपकरणों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड और संसाधनों को सुलभ बनाने के लिए माई CGHS ऐप लॉन्च किया है। माई CGHS, ठीक है। हाल ही में टाटा एंड सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT 1A लॉन्च किया। तो देखो, अभी रतन टाटा जी एक्सपायर हुए हैं, तो ये प्रश्न बड़ा लिंक कर लीजिएगा। और ये हमारा कहाँ से लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो ये देखो,
TSAT-1A उपग्रह को 7 अप्रैल 2024 को कनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, यानी कि ये नासा ने इसको किया है। और TSAT-1A उपग्रह का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा संयुक्त रूप से अमेरिका की सैटेलॉजी कंपनी के सहयोग से बनाया गया था। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वदेशी सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा ऑर्डर देते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से देश में निर्मित 97 LCA मार्क A-1A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए निविदा जारी किया गया है। ठीक है, LAC मार्क 1A तेजस विमान का आधुनिक संस्करण है। अब आगे हम लोग ये विमान बेच रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर अलग अलग भाषाओं में जानकारी देने के लिए AI आधारित डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक सारा को लॉन्च किया गया। ठीक है, SARAH। हाल ही में अफ्रीकी देश नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए WHO द्वारा अनुशंसित मैन 5CV कंजुगेट वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन? नाइजीरिया। ठीक है, आगे आता है, हाल ही में यूरोपीय खगोलविदों द्वारा आकाशगंगा मिल्की वे में सबसे बड़े तारकीय इंटरस्टेलर ब्लैक होल गिया VH3 की खोज की गई है। ये जो ब्लैक होल है पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 33 गुना ज़्यादा है। अब ये ब्लैक होल क्या होते हैं आपको पता होना भी चाहिए। और ये प्रकाश वर्ष जो शब्द दूर किया गया यूज किया गया, इसका क्या मतलब है? तो ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये जो है 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है पृथ्वी से। कोई डरने की वाली बात नहीं है कि ये पृथ्वी के निकट बिल्कुल नहीं है। हाल ही में मेटा द्वारा अपने सबसे सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का अनावरण किया गया। उसका नाम है लामा 3। ठीक है, लामा 3 याद रखिएगा, मेटा लामा। स्वीडन द्वारा 2020 में शुरू किए गए आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश ये बन गया है। नासा ने शुरू किया था, स्वीडन बन गया है इसका 38वां देश। तो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश है स्वीडन। 1967 में बाह्य सुरक्षा संधि पर आधारित है ये समझौता। इसका 21वीं सदी में शांतिपूर्ण अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा जुलाई 2028 के लिए निर्धारित लॉन्च तिथि के साथ शनि के कार्बनिक यौगिक समृद्ध चंद्रमा टाइटन की सतह पर उड़ान भरने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन की पुष्टि की गई है। अब आता है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में नवीनतम लाइट वेट AI मॉडल Phi 3 और मिनी पेश किया गया। Phi 3 मिनी न्यूयॉर्क के अनुसंधान प्रयोगशाला ह्यूम में एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस यानी कि EVI नामक पहली भावात्मक बुद्धिमान संवेदी AI का अनावरण भी किया गया। देखो आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा में, हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक में AI को शामिल किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन का संबंध बुध ग्रह की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र और संरचना का अध्ययन करना है। ठीक है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त बुध मिशन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो मुख्य रूप से अप्रैल की घटनाओं को हमने जाना। एक बार इसका दोबारा से आप देखेंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ, और मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे मई की घटनाएं। ठीक है, धन्यवाद।